अंधेरे कमांड रूम में जब भारत का डिजिटल मैप धीरे धीरे चमकता, तो सबसे पहले सवाल ये नहीं उठता कि सुभाष चंद्र बोस आज होते तो कौन सा भाषण देते। असली सवाल ये होता कि वो किस चीज पर पहला प्रहार करते, बॉर्डर पर खड़े दुश्मन पर या सिस्टम के अंदर बैठे उस डर पर जिसने सालों से फैसलों को धीमा, फाइल्स को भारी और जनता के भरोसे को कमजोर बनाया है। नेताजी की लीडरशिप में इंडिया शायद सबसे पहले एक इमोशनल नेशन से डिसिप्लिन ड्रिवन नेशन में बदलता। वहां पेट्रियटिज्म सिर्फ स्लोगन्स में नहीं, डेडलाइंस, ड्यूटी, सैक्रिफाइस और अकाउंटेबिलिटी में दिखाई देता। नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया ने हाईवेज, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल डिप्लोमेसी में तेज बदलाव देखे हैं। लेकिन नेताजी का इंडिया शायद इससे भी ज्यादा कठोर, ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और ज्यादा मिलिट्री स्टाइल गवर्नेंस वाला होता। सुभाष चंद्र बोस के लिए राष्ट्र कोई सॉफ्ट आइडिया नहीं था। उनके लिए राष्ट्र एक मिशन था, और मिशन में डिले, करप्शन और कंफ्यूजन की जगह नहीं होती। अगर वो आज इंडिया को लीड करते तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी की पूरी वर्किंग कल्चर बदलती। गवर्नमेंट ऑफिसेज में आराम से चलने वाली फाइल्स अचानक ट्रैकिंग सिस्टम में आ जाती। हर ऑफिसर का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पब्लिक ड्यूटी की तरह देखा जाता। जो डिपार्टमेंट काम पूरा करता उसे पावर मिलती, जो डिपार्टमेंट डिले करता उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता। नेताजी शायद ये मानते कि पब्लिक मनी की चोरी सिर्फ करप्शन नहीं, नेशनल बिट्रियल है। इसीलिए उनके इंडिया में भ्रष्टाचार पर एक्शन ज्यादा तेज, ज्यादा कठोर और ज्यादा डर पैदा करने वाला होता। डिफेंस सेक्टर में बदलाव सबसे ड्रामेटिक होते। नेताजी शायद डीआरडीओ, इसरो, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज, आईआईटीज और आर्म्ड फोर्सेस को एक ही नेशनल मिशन में जोड़ देते। ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट्स, एआई सर्वेलेंस, बॉर्डर सेंसर्स और नेवल पावर पर मैसिव फोकस होता। इंडियन ओशन में इंडिया की प्रेजेंस और अग्रेसिव होती। चाइना और पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी ज्यादा डायरेक्ट और स्ट्रेटेजिक होती। डिप्लोमेसी मुस्कान के साथ चलती, लेकिन उसके पीछे मिलिट्री रेडीनेस की ठंडी चेतावनी थी। नेताजी शायद अमेरिका, रशिया, जापान और यूरोप से रिलेशन रखते, लेकिन किसी कैंप में पूरी तरह झुकते नहीं। उनका इंडिया नॉन अलाइंड कम सेल्फ अलाइंड ज्यादा होता। इकोनॉमी में भी नेताजी का विजन सिर्फ ग्रोथ नंबर्स तक सीमित नहीं रहता। वो डिसिप्लिन, प्रोडक्शन और नेशनल इंडस्ट्री पर जोर देते। मेक इन इंडिया एक कैंपेन नहीं, ऑलमोस्ट नेशनल ऑर्डर बन सकता था। स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्टील, रेल, डिफेंस फैक्ट्रीज, शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट जोन्स को वॉर लेवल अर्जेंसी मिलती। वर्कर्स को सम्मान मिलता, लेकिन काम में डिसिप्लिन भी मांगा जाता। यूथ को शायद सिर्फ जॉब सीकर नहीं, नेशन बिल्डर की तरह ट्रेन किया जाता। लेकिन कहानी सिर्फ चमकदार नहीं होती। नेताजी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ एक शैडो भी आती। उनका स्टाइल डेमोक्रेटिक सॉफ्टनेस से ज्यादा कमांड बेस्ड था। आज के इंडिया में अगर इतनी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी आती तो सवाल उठता कि डिसेंट की जगह कितनी बचती, मीडिया कितनी आजाद रहती, प्रोटेस्ट को डिसएग्रीमेंट माना जाता या डिसऑर्डर। ऑपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या रीजनल पार्टीज नेताजी के सिस्टम में कितनी स्पेस पा पाते, ये बड़ा सवाल होता। नेताजी का इंडिया शायद ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा मिलिटरीली प्रिपेयर्ड और ज्यादा इंडस्ट्रियली एम्बिशियस होता। लेकिन वो इंडिया ज्यादा डिमांडिंग भी होता। हर सिटीजन से सैक्रिफाइस मांगा जाता, कंफर्ट जोन खत्म होता, लेजी गवर्नेंस पर चोट होती, वोट बैंक पॉलिटिक्स पर दबाव बनता, रिलीजन और कास्ट के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों को शायद कम स्पेस मिलती। तो क्या इंडिया आज से बेहतर होता? जवाब आसान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर शायद तेज बनता, डिफेंस शायद और स्ट्रॉन्गर होता, करप्शन पर डर ज्यादा होता, यूथ में डिसिप्लिन और नेशनल ड्यूटी की भावना ज्यादा होती। लेकिन साथ ही डेमोक्रेटिक डिबेट कम हो सकती थी, इंडिविजुअल फ्रीडम पर प्रेशर बढ़ सकता था, स्टेट की ताकत इतनी तेज हो सकती थी कि ऑर्डिनरी सिटीजन उसके सामने छोटा महसूस करता। उनके इंडिया में फ्रीडम का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती। और तब शायद इंडिया दुनिया को यह मैसेज देता कि एक सोया हुआ सिविलाइजेशन जब डिसिप्लिन के साथ जागता है तो हिस्ट्री सिर्फ बदलती नहीं, कांपती है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्या इंडिया को नेताजी जैसा लीडर चाहिए होता? कमेंट में बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।